शिक्षा विभाग। मैम, आपसे हमारा निवेदन है कि शिक्षा विभाग की जर्नी के बारे में हमें बताएं। देखिए गौरव, आपने जो विभाग की जर्नी के बारे में मुझसे बात कही, यानी आप विभाग की ग्रोथ के बारे में मुझसे, विभाग ने कितना प्रोग्रेस किया उसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करती हूँ। 1972 में ये विभाग बना और यहाँ पर बीएड कोर्स को स्टार्ट किया गया। 1973 में यहाँ पर एमएड कोर्स चलाया गया और जो पीएचडी का कोर्स चला है यहाँ पर वो 1975 से हमारे वहाँ बीएड और एमएड के साथ जो यहाँ की फैकल्टी थी उन्होंने जो है पीएचडी का कार्य करना शुरू किया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी हमारे विभाग की जर्नी शुरू हुई वो अगर मैं देखूँ आज तक का, तो मैं देखती हूँ कि हमारे विभाग ने बहुत ग्रोथ किया। जो पहले का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारी जो शिक्षण के तरीके थे, या हमारे वहाँ छात्रों का पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स था, वो थोड़ा सा मुझे उसमें काफ़ी चेंज दिखाई दिया। हमारे बच्चों की ग्रोथ में अंतर आया। हमारे ट्रेनर, जितने बीएड ट्रेनर्स हैं, उनके जो कार्य करने की शैली है उसमें मुझे बहुत अंतर दिखाई दिया। और शायद उसका कारण है कि आज हमारा विभाग जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम 72 से करते हैं तो वो काफ़ी उसमें परिवर्तन आए हैं। शिक्षण कार्य को लेकर हमारे वहाँ जो हमारा विभाग फुली इक्विप्ड हो गया है, आपके मेथड्स को लेकर, टेक्निक्स को लेकर, हमारे करिकुलम को लेकर, या हमारे जो अदर हम फैसिलिटीज़ बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं, उससे बच्चों की तो ग्रोथ बढ़ी है और साथ ही में हमारे विभाग को भी इससे काफ़ी आगे बढ़ने का मौका मिला है। हमारे वहाँ जो हमारे पहले से ही शुरू से ही जो उद्देश्य रहा है छात्रों के लिए, वो ये है कि हमें एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को बनाना है, एक अच्छा टीचर हमको बनाना है, प्रिपेयर अ गुड टीचर। अगर मैं बात करूं इन कंटेक्स्ट ऑफ हिली एरिया, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो ज़्यादातर उन विद्यालयों में जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो हमारा फोकस अपने बच्चों के लिए रहता है कि जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं, जिन गाँव में वो अपने अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वहाँ के बच्चों को शिक्षण के साथ साथ वो अदर फील्ड के लिए भी स्किल्ड करें। तो हमारा जो मोटिव है वो मुझे बहुत ज़्यादा साकार होते हुए दिखाई देता है अपने छात्रों की वजह से। हम हर साल अपने विभाग से करीबन 250 स्टूडेंट लगभग जो है वो ट्रेनर निकालते हैं और ये बीएड, एमएड और पीएचडी के बच्चे होते हैं। इनके ट्रेनिंग का जो मकसद होता है वो जो कुछ भी यहाँ सीख कर जाते हैं, जो चीज़ भी वो यहाँ शिक्षकों के द्वारा कार्य करते हैं, उनको वो अपने विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करें। यही उद्देश्य हमारे विभाग का होता है, हमारी फैकल्टी का होता है। वर्ष 1991 में यहाँ पर बढ़ती हुई छात्रों की संख्या को देखते हुए समर कोर्स को स्टार्ट किया गया था। समर कोर्स का उद्देश्य था वो छात्र जो मेन स्ट्रीम में आकर भी बीएड नहीं कर पा रहे थे, उनको समर कोर्स के थ्रू उनको हमने बीएड कराया और उसी का इम्पैक्ट मुझे ये देखने को मिलता है कि छात्रों की बढ़ती हुई रुचि बीएड के प्रति या उनका प्लेसमेंट जो बीएड में हो रहा है उसको देखते हुए आज जो अन्य क्षेत्रों में बीएड का प्राइवेटाइजेशन हो गया है कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट स्तर पर, निजी स्तर पर हमारे विद्यालय चल रहे हैं और जिनके द्वारा छात्र बीएड की डिग्री प्राप्त करके अपने टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं। हमारे वहाँ जो सबसे पहले विभागाध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो 1972 में जो उनके पहले हमारे विभागाध्यक्ष थे वो आर.डी. पांडे जी थे। उसके बाद हमारे वहाँ एन.पी. उनियाल जी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन.पी. उनियाल जी बने। उसके बाद एक लंबा ड्यूरेशन जो एचओडी का रहा, डीन का रहा, वो प्रोफेसर भदौड़ी जी थे, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस विभाग को अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मे भी उनका जो पॉजिटिव सकारात्मक जो रवैया था विभाग के प्रति, उस वजह से हमारे वहाँ बढ़ती हुई जो फैकल्टी की स्ट्रेंथ थी, बहुत ज़्यादा फैकल्टी उस समय थी, स्टूडेंट बहुत अच्छे निकले और उनका प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ।
तो उसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट जाता है वो शायद भदौड़ी जी को भी जाता है, प्रोफेसर भदौड़ी जी को जाता है, और उनके सकारात्मक उद्देश्य और सकारात्मक रवैये को भी जाता है। उसके बाद हमारे वहाँ प्रोफेसर श्रीवास्तव, प्रोफेसर आरसी नौटिया, धुलिया मैडम, और प्रोफेसर पांडे, और जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं प्रोफेसर पीके जोशी जी। पीके जोशी जी के द्वारा भी, और इन बाकी जो सभी पीछे के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने विभाग को बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दिया। मैडम धुलिया के टाइम पर, प्रोफेसर धुलिया के टाइम पर 2 ईयर का जो बीएड कोर्स लॉन्च हुआ था, उनमें तमाम सिलेबस को बनाना, उसके लिए रूल रेगुलेशन डिसाइड करना, ये सारा का सारा कार्य हमारी मैडम धुलिया ने किया था, और उनका बड़ा सकारात्मक रवैया रहा विभाग के लिए। ऐसे ही पीके जोशी जी ने भी बहुत कार्य किए, उनके काल में भी बहुत सारे अचीवमेंट हमने किए, जिनकी चर्चा मैं करूँगी आपसे। और हमारे वहाँ इस समय जो वर्तमान में प्रोफेसर हैं, 5 प्रोफेसर हैं, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और 10 फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी कार्य कर रही हैं। और इनमें जो टोटल तीनों कैंपसेस हमारे आ रहे हैं, ये फैकल्टी भी जो हैं वो पूरी तरह से क्वालिफाइड फैकल्टी है, जो गेस्ट फैकल्टी है, और इनके वजह से हमारे विभाग को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्योंकि मैन पावर कम होने की वजह से हम विभाग को उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन हमारी वाइस चांसलर के द्वारा गेस्ट फैकल्टी को जो अपॉइंट किया गया, उससे हमारे विभाग को काफ़ी स्ट्रेंथ मिली है। हमारे वहाँ लगभग करीबन 250 बच्चे डिग्री प्राप्त करके अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा कर रहे हैं। चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो, कई प्रिंसिपल्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं इन इंटर कॉलेज, और कई लोग प्रशासनिक क्षेत्र में भी गए हैं। तो बहुत सारा हमारा एलुमनाई जो हमको इस बात को प्रूफ करता है, मैं भी एलुमनाई हूँ, और कई एलुमनाइज को मैं देख रही हूँ कि वो जब हमसे जुड़े तो हमें पता चला कि कितने लोग, कितने अच्छे छात्र हमने हमारा प्रोडक्ट जो है आज कई क्षेत्रों में अपनी भागीदारी दे रहा है, प्रतिभाग कर रहा है, और उसका पूरा क्रेडिट इस विश्वविद्यालय को और हमारे विभाग को जाता है। इसके अलावा हमारे विभाग में करीबन जो एकेडमिक उनका जो करियर है, बहुत सारा पब्लिकेशन हमारा विभाग करता रहता है, टाइम टू टाइम कम से कम 600 पब्लिकेशन पीयर रिव्यूड और यूजीसी केयर लिस्ट में हमारे, और 10 से ज़्यादा हमारा स्कोपस में पेपर है। कई बुक्स हमारे यहाँ से निकली हैं, बुक चैप्टर्स निकले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं विभाग की एक मतलब जो प्रतिष्ठा है, वो इस बात को शो करती है कि वो अपने शिक्षण प्रोफेशन के साथ साथ अपने एकेडमी की जो उनका रिसर्च वर्क है, उस पर भी वो पूरे फोकस्ड हैं और कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे वहाँ जो विभिन्न कार्यशालाएँ होती रहती हैं, हमारे वहाँ वर्कशॉप होते रहे हैं, जो समय समय पर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है अपने इस विभाग को स्ट्रेंथन करना। और उसके लिए हम नई टेक्निक्स, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे हमने तमाम वेबिनार्स किए, हमने इंटरेक्शन किया अपने बच्चों के साथ। इवन हमने कोरोना के टाइम पर अपने बच्चों को जो फील्ड टीचिंग होती है 16 वीक की, या हमारी जो 2 वीक की सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप होती है, वो हमने इस ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू करवाई, जो एक बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे विभाग को जाता है और इस विश्वविद्यालय को जाता है, जिसने हमें ये परमिशन दी। उसके अलावा हमारा जो रिसर्च का फोकस एरिया है, वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, आईसीटी शैक्षिक प्रौद्योगिकी है, समावेशी शिक्षा है, रचनात्मकता और सृजनात्मक शिक्षण, यानी कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिविटी जो हमारा बेस है हमारा, वो हमने अपने किस तरह से अपने छात्रों को, अपने ट्रेनर्स को किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप किया, जिसका हमारा सीधा प्रभाव हमें अपने रिसर्च में भी दिखाई देता है। हमारा बच्चा बिल्कुल न्यू इनोवेटिव टॉपिक्स को लेकर आकर इस विश्वविद्यालय में, विभाग में कार्य करता है, और जिसका फ़ायदा हमारे पॉलिसी मेकर्स या उस क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, वो भी हमारे वहाँ बीए एजुकेशन पर लॉन्च हो चुकी है, पाठ्यक्रम बन गया है, और इसके लिए भी हमारा जो क्रेडिट जाता है हमारे विभाग को जाता है। उसके अलावा हमने बहुत सारे मतलब जो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, काम की हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारी बहुत बड़ी जर्नी है
जो कि विश्वविद्यालय का एक बहुत इम्पोर्टेंट विभाग, शिक्षा विभाग जो पहले भी था और अब और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है कि बीएड और एमएड और पीएचडी आप यहाँ करवाते हैं, तो अब तक मैम क्या एकेडमिक रिसर्च वर्क रहा नहीं, डिपार्टमेंट का? हमारा तो बीएड में तो हमारे बच्चे जो हमारे एक इंटर्नशिप करते हैं उसमें एक 2 वीक का प्रोग्राम उनका फील्ड का भी होता है जिसमें वो कम्युनिटी वर्क करते हैं। तो मुझे आई हैव सो मैनी एविडेंसेस कि हमारा बच्चा जो है जब जाता है फील्ड में तो जो जैसे स्लम्स एरिया में जाकर या ऐसे बच्चों पे जो कि डिप्राइव्ड हैं या ऐसे लोग जो कि शिक्षा का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को भी हम टाइम टू टाइम हमारा बच्चा कम्युनिटी से जुड़कर उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करता है और शिक्षा के लिए इनकरेज करता है। तो हमारा ये जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो समाज को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल करता है। हमारा जो एमएड का बच्चा है जिसमें एक उनके पास एक डिसर्टेशन वर्क होता है, लघु शोध, उसमें वो उन टॉपिक्स को लेता है जो टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल बर्निंग है, करंट हैं, उन पर रिसर्च करता है और इतनी शिद्दत से रिसर्च करता है कि जब वो पीएचडी वर्क करता है तो वो बहुत सारी जो कंपोनेंट्स हैं, हमारा रिसर्च डिज़ाइन है, मैथडोलॉजी है, उन सब को वो बहुत उसमें मास्टर हो जाता है। तो पीएचडी करने में उसको बहुत परेशानी नहीं होती। तो हमारा जो बच्चा है पर्टिकुलर जिस स्ट्रीम में वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, उसकी एक्टिविटीज़ में दिखाई देता है, उसके कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में दिखाई देता है। तो यही हमारा मोटिव है, यही हमारा उद्देश्य है। मैम, अगर शिक्षा विभाग की जो कि मुख्य अचीवमेंट पे हम बात करें तो मैम वो क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? हाँ ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे बहुत सारे नए ऐसे अचीवमेंट हैं जो कि अपने आप में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कि एक सराहनीय है। जैसे इसमें हमारे पास एक एक हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय योजना शिक्षा एवं शिक्षण करके एक परियोजना, एक मिशन था जिसमें हमको एक कंपोनेंट के रूप में एसओई मिला और जिसमें हमने करीबन बहुत सारे शिक्षकों को जो कि इन सर्विस जो शिक्षण कार्य ऑलरेडी कर रहे हैं, परमानेंट शिक्षक हैं, उनको हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई। उसमें हम बहुत सारे हमने ट्रस्ट एरिया लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हमने उनको स्ट्रेंथन किया और मेरे को जो उसका फीडबैक मिला उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब वो हमारे 6 दिन की वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद अपने विद्यालय में वापस गए तो उन्होंने उसको अप्लाई किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि मदन मोहन मालवीय के रूप में एक प्रोजेक्ट के रूप में हमको मिला। दूसरा हमारा जो अचीवमेंट है वो हमारा विभाग इग्नू भी हमारे विभाग का को मिला है और जिसके कोऑर्डिनेटर मैं प्रोफेसर मैक्री हूँ। और हमारे वहाँ अभी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के द्वारा जो 2 डिग्रीज़ की जो बात की गई है, फैसिलिटीज़ जो दी गई है, उसमें हमने अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है और हमारा बच्चा हमने उनको बताया है कि अगर आपको ये फैसिलिटीज़ मिली है कि आप एक उपाधि के साथ दूसरी उपाधि को भी ले सकते हैं, अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है तो आप करिए। और ये जो हमने उनको एनकरेज किया, उनको अवेयर किया, वो हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे उत्साहित हैं। तीसरा जो हमारा अचीवमेंट है वो ये है कि हमारे वहाँ जो 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स चला है उसका फाइनल हमको जो अप्रूवल है मिल चुका है और उसके लिए अब हम अपनी प्रयासरत हैं और उसको चलाने के लिए हमने अपने कंपोनेंट्स को डिसाइड कर लिया है कैसे हम चलाएंगे। तो ये बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, हमने 3 हमको यूनिट मिली है और इसके लिए हम अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा हमने कुछ एनजीओ से भी हमारा कोलैबोरेशन है, जैसे आपका अजीम जी प्रेम जी और अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के साथ जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारे बच्चों को ये फ़ायदा मिला है कि उन्होंने अपने विद्यालयों में हमारे बच्चों को प्लेसमेंट दिया। तो उनका जो हम बच्चों को बार बार थोड़ा उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं कि आपका उद्देश्य केवल विद्यालय से बाहर जाकर ही तैयारी करना नहीं है, बल्कि विद्यालय में रहकर इन तरह की एजेंसीज़ के साथ मिलकर
काम करना है और हमारे बच्चे उसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे वहाँ रूम टू रीड एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ जुड़ा है। मे भी आने वाले टाइम पे हम उसके साथ MOU साइन करें, और उनका उद्देश्य है इनोवेटिव एजुकेशन के द्वारा हम अपने छात्रों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे रूम में कैसे उनको किताबों के लिए और उनके स्किल के लिए, उनकी रचनात्मकता के लिए, सृजनात्मकता के लिए हम उनको आगे मोटिवेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने कई प्रोग्राम भी किए उनके साथ मिलकर। अभी हमने डाइट के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम किया। हम ऐसा SCRT के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम मिलकर अपने विभाग के छात्रों को भी जोड़ते हैं और अपने शिक्षकों भी हमारे जुड़े रहते हैं और हमारा विश्वविद्यालय भी उनके साथ जुड़ता है। तो ये एक मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाला टाइम इस विभाग को अपने कार्यों के द्वारा इनके अचीवमेंट के द्वारा जाने, उसको समझे। और आज भी मेरे को इतना विश्वास है कि मेरा जो विभाग है पर्टिकुलर B.Ed विभाग, उसने अपने इवन मेरा स्कूल ही पूरा बहुत ज़्यादा डायनामिक है। चाहे वो आपका फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, हम लोग रोज़, और या शिक्षा विभाग B.Ed है, हम लोग मिलकर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरी फैकल्टी बहुत ज़्यादा मतलब कार्य शैली में बिल्कुल परफेक्ट है, और इसीलिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने विभाग के सदस्यों को, अपने विद्यार्थियों को, जो समय समय पर, मेरा विद्यार्थी भी बहुत कार्य करता है। हमने एवरी सैटरडे एक प्रोग्राम रखा होता है जहाँ उनकी क्रिएटिविटी को हम बाहर निकालें। तो मैं देखती हूँ मेरे तमाम, आप कभी विद्यालय में मेरे विभाग में आके देखें, पूरी गैलरी में जो कॉरिडोर में जो जितना भी हमने प्रेजेंटेशन किया हुआ है बच्चों ने, वो सब उनकी ओन क्रिएशन है। तो मेरा पूरा विभाग इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, मेरी यही शुभकामनाएं अपने विभाग के लिए भी है और विश्वविद्यालय के लिए भी है। और इसका पूरा क्रेडिट मेरे विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जी हैं उनको जाता है, क्योंकि उनका अगर प्रॉपर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनकी गाइडेंस नहीं होती, उनकी सोच पॉजिटिव विश्वविद्यालय के लिए नहीं होती, तो विश्वविद्यालय का इतनी तेज़ी से ग्रोथ करना इम्पॉसिबल था। तो मेरा ही विभाग नहीं, पूरा विश्वविद्यालय ग्रोथ कर रहा है। तो मैं चाहूँगी उनके संरक्षण में हम जितना कर पाएँ और उनको जितना मतलब हम उनका जो वो हमारे प्रति जो उन्होंने विश्वास रखा है, उनको विश्वास बनाए रखें। यही मेरी कामना भी है और ये मेरी शुभकामनाएँ भी हैं अपने विश्वविद्यालय के लिए और एक विभाग के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।